देखिए, मेरा मानना ये है कि एसआईआर के नाम पे जो पूरे देश में धांधली चल रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग खुल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन कर रहा है। खुल्लम खुल्ला हमने देखा कि एसआईआर में कहा गया कि एक एक वोटर के घर जाके उसको वेरीफाई किया जा रहा है और आपका वोट या तो बिहार में हो सकता है या कहीं और हो सकता है। उसके बावजूद हरियाणा के तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ट्रेनें रवाना की गई कि हरियाणा में रहने वाले वो लोग जो बिहार से हैं, वो लोग बिहार में जाके वोट डालेंगे। बाकायदा उनके लिए मुफ्त टिकट कराई गई, बाकायदा उनको पैसे दिए गए और उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। यही हमने दिल्ली में देखा और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। जब एसआईआर हुई तो ये कैसे संभव है कि उन लोगों का वोट बिहार में भी है और हरियाणा में वो रह रहे हैं और वहाँ पे भी वोट है? ये संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए की गई कि बिहार में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनका वोट तो बिहार में है, मगर वो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, उनके क्या एड्रेस हैं और उन तक कैसे भारतीय जनता पार्टी पहुँचे और उनको फ्री की टिकट को देकर ट्रेन से बिहार लाया जाए और लाखों की संख्या में वोट कराया जाए। तो इस लूट के ऊपर बड़ी चर्चा होनी चाहिए। जी, नेताओं से कि शांति से अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करें, नए लोगों को ज़्यादा मौका मिले, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अभी ऑपोजिशन की तरफ से हार की हताशा वहाँ पे शोरगुल के रूप में नहीं दिखनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के कड़वे शब्द प्रधानमंत्री देश के अपोजिशन पार्टी के नेताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी वो विपक्षी नेताओं के ऊपर करते हैं, ऐसी टिप्पणी वो उन विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के खिलाफ नहीं कर पाते हैं जो खुल के भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप लगातार भारत के स्वाभिमान को कुचलते रहे, मगर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। चीन लगातार भारत की सरजमीन पर कब्जा करती जा रही है और प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता, मगर जब अपने देश के अंदर विपक्षी नेताओं की बात आती है तो प्रधानमंत्री लगभग जहर उगलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की किस तरीके की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है कि विदेशों में जो हमारे दुश्मन हैं उनके सामने वो बिल्कुल नतमस्तक रहते हैं और अपने देश के लोगों के खिलाफ वो पूरा जो है एग्रेशन दिखता है उनका। तो ये जो ड्यूअल पर्सनैलिटी है, इसके ऊपर मुझे चिंता है। एक और मुद्दा है जो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फिर से दिल्ली पुलिस की ओडब्ल्यू ने एक तरह से उस पर शिकायत दर्ज की है। मनु सिंघवी ने कहा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक और उदाहरण है। देखिए, ये बात तो तय है कि जितनी भी एजेंसीज केंद्र सरकार की हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे और एजेंसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? ताकि ये पुलिस थाने जाते रहें, ये ईडी की पूछताछ में जाते रहें, ये कोर्ट की पेशियां भुगतते रहें, ये वकीलों के चक्कर लगाते रहें और इसी चीज़ में व्यस्त रहें, इनके खिलाफ जो है आवाज़ ना उठा सकें। तो ये तो चल ही रहा है और पूरे देश में चल रहा है और हमारे साथ भी चल रहा है। कल 12 वार्डों की टेंटेटिव जो डेटा चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग हुई, आपको क्या उम्मीद है आम आदमी पार्टी को लेकर, और जो कल वोटिंग हुई उस पर क्या करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कम पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि लोगों के अंदर राजनीतिक दिलचस्पी कम हो गई है। लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लोगों के अंदर जोश खत्म हो गया। तो जो आम वोटर है दिल्ली का, वो बाहर नहीं निकल रहा है। उसके मन में राजनीति को लेके और दिल्ली की राजनीति को लेके उदासीनता है, जो कि सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। आपको क्या उम्मीद है परिणामों को लेकर? 3 तारीख को परिणाम आना है। देखिए, हमें तो ये उम्मीद है कि चुनाव के रिजल्ट जो भी आए ईमानदारी से आए, चोरी, डकैती, झूठ फरेब जो है इन रिजल्ट से ना निकले बाहर।